हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम टू सगोना कोडिंग। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली पाइथन सीरीज को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस सीरीज का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पाइथन, की फीचर्स ऑफ पाइथन, मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज एंड व्हाई टू लर्न पाइथन इन 2025। तो बात करते हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या है पाइथन? पाइथन इज एन हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल का मतलब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज जो बहुत ही आसान है लिखने में और पढ़ने में। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज इज easy to read and write and it's closer to human language। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत क्लोजर है ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे हम बात करते हैं वैसे लैंग्वेज। और इंटरप्रेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इंटरप्रेटेड का मतलब है रन्स कोड लाइन बाय लाइन यूजिंग एन इंटरप्रेटर। ये मतलब हुआ इंटरप्रेटेड का। नेक्स्ट, इट्स नोन फॉर इट्स सिंपल सिंटैक्स। पाइथन के सिंटैक्स जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है एंड इट्स वेरी वर्सेटाइल। क्यों? क्योंकि इट्स वाइडली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन एंड मोर। तो हम कोई भी डोमेन में, कोई भी फील्ड में अगर काम करने जाए तो हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है। अब आते हैं इसके हिस्ट्री के ऊपर। पाइथन इज क्रिएटेड वाज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रॉसम एंड फर्स्ट रिलीज ऑन February 20, 1991। तो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन के ऊपर। तो फीचर्स ऑफ पाइथन में जो है, पाइथन इज एन सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि सिंटैक्स जो है पाइथन में वो बहुत ही सिंपल है एंड आसान है एंड बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि पाइथन इज एन डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इसलिए इसमें जो सिंटैक्स है वो बहुत ही आसान है, जस्ट लाइक ह्यूमन लैंग्वेज। इसलिए ये एक बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है पाइथन लैंग्वेज इज फ्रीली अवेलेबल एट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड हम वहां पे जाके इसको बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, इट्स GUI प्रोग्रामिंग। इट सपोर्ट्स GUI प्रोग्रामिंग। क्या मतलब हुआ GUI का? द मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो पाइथन सपोर्ट्स GUI प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, हाई लेवल। हाई लेवल हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे पहले स्लाइड्स में कि क्या मतलब है हाई लेवल का। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है कि जो बहुत ही इजी टू रीड एंड राइट एंड क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। बेसिकली जो लैंग्वेज है वो दो टाइप में है, एक है हाई लेवल एंड एक है लो लेवल। हाई लेवल एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि इजी टू रीड एंड राइट एंड क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, and low level language is closer to machine code and offers more control over hardware। तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट क्योंकि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है इसलिए इसको लिखना और पढ़ना ये दोनों ही बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, इट्स एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। हम आगे जब पाइथन में कोड करेंगे और भी आगे जाएंगे हम देखेंगे कि ये एक बहुत ही एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है और बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या मतलब हुआ इसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हुआ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक ऐसा प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल है जो डील्स करते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के साथ। So, object oriented, it supports classes and object for structured programming। हम जब आगे बढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को और भी डिटेल्स में कवर करेंगे और भी डिटेल्स में जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या क्या फंडामेंटल्स है, क्या क्या फीचर्स है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो अब हम यही जानते हैं कि इट्स एन फीचर ऑफ पाइथन, कि पाइथन
सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू। नेक्स्ट, इंटरप्रेटेड, इसका मतलब भी हम पहले स्लाइड्स में थोड़ा बहुत पढ़े कि इंटरप्रेटेड का मतलब है कि इट रन्स द कोड लाइन बाय लाइन। मतलब अगर हमारे पास कुछ लाइंस ऑफ कोड है, 5 लाइंस ऑफ कोड है, ये पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करता, ये लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को रन करता है एंड ऐसे ही ये काम करता है बाय यूजिंग इंटरप्रेटर। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स लाइब्रेरीज है जो कि बहुत ही आसान बनाता है पाइथन को। नेक्स्ट हम जब कोड करेंगे हम देखेंगे कि पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज है, नमपाई, पैंडास, बहुत सारे, इस सब कुछ को हम डिटेल्स में कवर करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और देखते हैं कि आगे क्या है। तो इस स्लाइड्स में हम बात करेंगे why Python is called a multi-paradigm programming language। ओके, तो शुरू करते हैं। बिकॉज फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का मीनिंग है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर कैन रन। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर पहले ही एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप उस वीडियो को जाके रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पैराडाइम। पैराडाइम क्या है? पैराडाइम का मतलब है स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब प्रोग्राम को लिखने का तरीका, स्टाइल। एक प्रोग्राम को हम कैसे लिखे, उसका जो स्टाइल है उसको ही हम पैराडाइम बोलते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे पैराडाइम्स है, जिसमें है प्रोसीड्यूरल पैराडाइम, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम, फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम एंड इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम। एक एक करके जानते हैं कि ये सब क्या है। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम एक ऐसा पैराडाइम जिसमें कोड को हम बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लिखते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं फंक्शंस में, बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में। यहाँ पे जो लिखा है कोड ऑर्गेनाइज इन फंक्शन एंड स्टेप्स, यहाँ पे हम जो प्रोग्राम है उसको फंक्शंस और स्टेप्स में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लिखते हैं। ये है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। बेसिकली इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। अगर आपको इस टॉप डाउन अप्रोच क्या है, बॉटम अप अप्रोच क्या है, इसके बारे में और भी कुछ जानना है, बहुत डिटेल में जानना है, तो आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम पहले देख चुके हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो डील करते हैं क्लासेस में एंड ऑब्जेक्ट में। Object, it deals with objects and classes. Okay, so object oriented programming uses classes and objects. It supports inheritance, encapsulation and polymorphism. हम आगे जाके जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इन सारी चीजों को कवर करेंगे कि क्या मतलब है इनहेरिटेंस का, क्या मतलब है इनकैप्सुलेशन का, क्या मतलब है पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इसका क्या मतलब हुआ? फंक्शनल प्रोग्रामिंग मतलब यूजेस प्योर फंक्शन। मतलब हम बाद में जाके पढ़ेंगे इसको और भी डिटेल्स में कि फंक्शंस क्या है। अभी के लिए जानते हैं कि इट यूजेस प्योर फंक्शन, नथिंग एल्स। ओके, जैसे लैम्डा, मैप, फिल्टर, इन सारी चीजों को ये सपोर्ट करता है, तो ये भी एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस में कोड को लिखते हैं। तो पाइथन सपोर्ट्स ऑल दीज 4 पैराडाइम्स। इसके लिए हम पाइथन को क्या बोलते हैं कि इट्स मल्टी पैराडाइम। इसलिए पाइथन इज कॉल्ड अ मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसमें हम बात करेंगे कि व्हाई लर्न पाइथन इन 2025। इन सब कुछ को इरेज कर लेते हैं पहले। ओके, तो व्हाई लर्न पाइथन इन 2025? क्योंकि पाइथन इज मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज इन नाउडेज।
क्योंकि पाइथन को यूज करके हम बहुत सारे फील्ड्स में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, एआई, डेटा साइंस। अगर हमको इन सारे डोमेन्स में जाना है, अगर हमको वेब डेवलपमेंट के डोमेन में जाना है, तो भी हम पाइथन को पढ़ सकते हैं। क्योंकि पाइथन को पढ़ के और सीख के हम बहुत सारे डोमेन्स में काम कर सकते हैं। इसलिए पाइथन को पढ़ना 2025 में बहुत ही जरूरी है। एंड वी कैन ऑटोमेट एवरीथिंग बाय यूजिंग पाइथन। इसलिए पाइथन एक मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है और ये बहुत ही आसान है सीखना, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है सीखने में। ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज, सिंटैक्स इज वेरी इजी। इन सारे फीचर्स के लिए पाइथन इज वेरी डिमांडिंग लैंग्वेज इन 2025। इसलिए आप पाइथन को जरूर रेफर करिए आपके प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे पाइथन सिंटैक्स कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन क्या है, इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पाइथन वाज डिजाइन फॉर रीडेबिलिटी। क्योंकि इसके जो सिंटैक्स है वो बहुत ही आसान है। जब हम कोड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जस्ट एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है। ये बहुत सिंपल है। इट हैज सिमिलैरिटीज टू इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो इसलिए पाइथन एक बहुत ही सिंपल है। अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले कर चुके हैं तो तो आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलंस का उतना सारा प्रेशर नहीं है, उतना सारा कुछ नहीं है कि सेमीकोलन लगाना ही पड़ेगा। ये जस्ट एक आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसलिए पाइथन इज अ वेरी सिंपल टू राइट एंड रीड। आप इस सारे पॉइंट को अच्छे से पढ़े और देखें कि इसमें क्या क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों पाइथन एक बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें कुछ वैसा नहीं है कि जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस कर्ली ब्रैकेट्स का जो पर्पस है, पाइथन में वैसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही सिंपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक आसान लैंग्वेज है। और ये डायनामिकली टाइप है, इसलिए आपको ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा भी पता है कोई और लैंग्वेज के बारे में तो ठीक है, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि क्यों ये डायनामिकली टाइप का बेनिफिट क्या है। अगर नहीं है तो ठीक है, हम बाद में जाके सब कुछ डिटेल्स में कवर करेंगे कि क्या होता है ये टाइप्स और सब कुछ, कि कितने सारे टाइप्स है एंड एवरीथिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको समझ आया वीडियो में कुछ भी, अगर आपको लगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको हेल्पफुल लगा इस ये वीडियो। और अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आपको कौन सा पोर्शन नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया, वो भी कमेंट में जरूर बताएं। एंड हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे इस वीडियो में, वो भी बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।